राजस्थान की एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि सीएम पद के अहम दावेदारों में कई नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। नाम में अगर आता है तो वो है, देखिए सस्पेंस बता दें, सस्पेंस चल रहा है, चाहे वो तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो। राजस्थान में सबसे ज्यादा खींचतान की स्थिति इस वक्त दिख रही है। तेलंगाना के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है आज ही नाम का ऐलान हो जाए, एक मत सहमति बन जाए। वहीं मध्य प्रदेश में भी सस्पेंस है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही होंगे वो चेहरा, या फिर केंद्र के जो दो और नेता वहां पर पहुंचे थे उनमें से किसी को दावेदार बनाया जाएगा। तो ये सारे सस्पेंस देखिए बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर राजस्थान पर टिकी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों ही जगहों पर कोई मुख्यमंत्री पहले से बताया नहीं गया कि इस चेहरे के साथ हम लड़ रहे हैं। तीनों जगह पर चेहरा प्रधानमंत्री ही थे, प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई है तो सबसे ताकतवर, या एक तरीके से कहिए राजस्थान में सबसे ज्यादा दावेदार, मजबूत दावेदार कौन है? वो है वसुंधरा राजे। उनकी ताकत, 2 बार की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको अनुभव है, लेकिन कमजोरी ये है कि नेतृत्व उन्हें कम पसंद करता है। दरकिनार हमने पूरे चुनाव में भी देखा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा बड़ा नाम है बाबा बालकनाथ का। अब इनका ताकत ये है कि हिंदुत्व का मुखर चेहरा है ये, और योगी के बाद क्या ये अगला एक्सपेरिमेंट राजस्थान में बाबा बालकनाथ के तौर पर होगा? ये बड़ा प्रश्न है। कमजोरी है, पहली बार के ही विधायक हैं बालकनाथ, और ऐसे में उनको उस लिहाज से अनुभव कम है। क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बाद? ये भी देखना होगा। अब तीसरा बड़ा नाम जो है वो है अश्विनी वैष्णव का। अब ताकत इनकी ये है कि अपने काम के दम पर ये पहचाने जाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। नेतृत्व भी इन्हें पसंद करता है, उनके भी खास माने जाते हैं। लेकिन कमजोरी ये है कि इस तरीके का कोई अनुभव जो है वो उनको अभी रहा नहीं है। साथ ही साथ जो विधायक है, राज्य स्तर पर जो समर्थन चाहिए, वो समर्थन जो है उनके पास अभी नहीं है। ये एक माइनस पॉइंट, ये एक कमजोरी अश्विनी वैष्णव की हो सकती है। अब अगला नाम जो बहुत प्रमुखता से राजस्थान के सीएम पद के लिए देखा जा रहा है, वसुंधरा राजे और बालकनाथ और अश्विनी वैष्णव के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने पूरी कमान संभाली, केंद्र से आए, उसके बाद यहां पर उन्होंने पूरा संगठन एक तरीके से देखा। गहलोत का गढ़ इन्होंने तोड़ा, सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इसे यही देखा जा रहा है। विधायकों का लेकिन इनको साथ नहीं है, ये एक बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। अब अगला जो नाम सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है वो है दिया कुमारी। दिया कुमारी की ताकत सबसे ज्यादा ये है कि नेतृत्व ने ही उनको आगे बढ़ाया, यानी उनकी पसंद है दिया कुमारी नेतृत्व की। लेकिन कमजोरी ये है कि अनुभव की कमी। अगर आप वसुंधरा राजे, क्योंकि दोनों ही राजघराने से आती हैं, लेकिन अनुभव एक तरफ वसुंधरा राजे हैं जो 2 बार की सीएम रह चुकी हैं, वहीं दिया कुमारी हैं जिनको अभी फिलहाल अनुभव की कमी है। लेकिन क्या ये नाम सामने रखेगी बीजेपी? नजर रहेगी इस पर। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शरद, कई बैठक, सही सारी चीजें हो रही है, लेकिन कई बार तो बीजेपी ऐसे चौंकाती है कि जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं हो सकता है इनमें से कोई नाम ना हो। बिल्कुल अर्पिता, लोग लिस्ट लेकर बैठे हैं 115 विधायकों की, और हर विधायक के सामने टिक लगाकर बात कर रहे हैं, क्या ये भी हो सकती है, क्या ये भी हो सकता है? तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौंकाने वाले तरीकों से लोग किस तरह से, एक शौक नहीं लगे उसके लिए अभी से तैयार हो रहे हैं कि क्या पता जाने क्या दिख जाए। राजस्थान टूरिज्म का एक टैगलाइन था, जाने क्या दिख जाए। तो यही राजस्थान में लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन हो जाए। जो नाम हम चला रहे हैं, क्या उनमें से कोई है? या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नाम, अनीता बघेल जैसे नाम, नक्सम चौधरी जैसे नाम, कई ऐसे नाम हैं जो आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से इस विषय में संपर्क कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अब तो ऐसी खबर आई कि एक और महंत प्रतापपुरी को भी दिल्ली बुला लिया गया है बातचीत करने के लिए, और दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं। तो ये सारे कयासों का दौर है। हम कयास लगा सकते हैं, प्रोस एंड कॉन्स, उनकी मजबूती और कमजोरी पर हम बातचीत कर सकते हैं, मगर आज के दिन गारंटी के साथ या फिर गेस के साथ भी कोई यह नहीं कह सकता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और यही लगता है मुझे, जब वसुंधरा राजे ये कर रही थी या लोगों को बुला रही थी, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को लगा कि ऐसा न हो कि जब हमारा कोई ऐसा चेहरा सामने आए तो कोई विरोध के स्वर आए, उसे डैमेज कंट्रोल करने की यहाँ पर एक कवायद हो रही है कि दिल्ली की जो मीटिंग चल रही थी वहां से कुछ प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, जयपुर भेजे गए हैं। अब ये मान के चला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का व्यक्ति ही बैठेगा राजस्थान की कुर्सी पर। लेकिन वो कौन होगा, सस्पेंस कब खत्म होगा, इस पर भी हमारी पैनी नजर है। लेकिन वसुंधरा के समर्थक विधायक भी अब खुलकर उनके समर्थन में आ चुके हैं। ये विधायक वसुंधरा राजे के काम का हवाला देकर उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। देखो, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है,
और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहें, तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। अंदर 20-25 विधायक हैं अंदर। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की को वापस मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की जा रही है। प्रदेश की जनता भी मांग कर रही है और मेवाड़ संभाग में और राजस्थान में जनाधार तो मैडम का है ही है, उसको नकार नहीं सकते। आप भी चाह रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाना? जी। और अगर पार्टी तय करे किसी और को तो पार्टी की बात, शीर्ष नेतृत्व की बात, पार्टी के साथ रहेंगे। देखिए, ये हमारे लेवल पर यह हाथ में नहीं होता है। ये के तौर पर आपकी इच्छा तो होगी ना? नहीं, हमारी सबकी इच्छाएं बहुत कुछ होती है, हमारी तो इच्छाएं। सर, क्या आपको लगता है वसुंधरा जी बेहतर काम कर पाएंगी? निश्चित बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने। राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं।